अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्किलिज्म के साथ मैं हूं इंजीनियर शेर अफजल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कंटेंट आपके सामने लेके आया हूं। सोलर पैनल कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में आप रहते हैं तो आप कौन से सोलर पैनल खरीदें? क्या जो बंदा बेच रहा है उस पर यकीन करें? हम कैसे समझें कि कौन सा पैनल कितना अच्छा है? तो चले आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में ये टीयर 1 पैनल्स क्या है, कौन से पैनल सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान में कौन से पैनल्स अवेलेबल हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम आज की इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। तो मैं किस हैसियत से जिक्र कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने सोलर इंडस्ट्री में तकरीबन 3 साल काम किया है, तो मुझे इस चीज़ का तजुर्बा है। इसके अलावा मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे रिसर्च करना आता है। मैं रिसर्च करता हूँ, कोई भी बात मार्केट में फैल रही होती है तो उसको मैं ग्रास रूट लेवल पे जाके रिसर्च करता हूँ, तभी मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाता हूँ, अपने ऑडियंस को भी समझाता हूँ उस चीज़ के हवाले से। तो आज मैं जिक्र करने वाला हूँ टीयर 1 पैनल्स कौन से होते हैं और उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। जब भी टीयर 1 पैनल्स का जिक्र आता है तो आपने ब्लूमबर्ग NEF का नाम सुना होगा, न्यू एनर्जी फाइनेंस। ब्लूमबर्ग NEF का मतलब है न्यू एनर्जी फाइनेंस। टीयर 1 का कोई भी ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं है। टीयर 1 का मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसका कितनी बैंकेबिलिटी है, मतलब बैंकेबिलिटी मतलब वो कितना सोलर पैनल प्रोवाइड कर सकती है विदाउट एनी हेल्प ऑफ बैंक और बैंक फाइनेंसिंग। जो एनर्जी के हवाले से तकरीबन भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो फाइनेंस करते हैं, तो उसके बगैर वो कितना जो है वो कंपनी सोलर प्रोवाइड कर सकती है। कि तकरीबन भी 1.5 मेगावाट के अबव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। और ये जो डेटा होता है ना, वो ये कैसे फेच करते हैं, कैसे ऑन रिकॉर्ड लेके आते हैं, ये एक मेथोडोलॉजी ब्लूमबर्ग NEF PV मॉड्यूल टीयर 1 लिस्टिंग मेथोडोलॉजी के एक डॉक्यूमेंट जो है उसने अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है ब्लूमबर्ग NEF ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें A to Z, तमाम चीज़ें अपील कैसे कर सकते हैं, हाउ डज अ मैन्युफैक्चरर नो इफ़ दे विल बी ऑन नेक्स्ट टीयर 1 लिस्ट, तमाम चीज़ें यहाँ पे देखें कि हाउ कैन मैन्युफैक्चरर इम्प्रूव दियर रैंकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ डू आई इंक्रीज दैट एक्सेस द टीयर 1 लिस्ट, और इसके अलावा क्राइटेरिया क्या है, डिफिनीशंस क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब दूसरी एक लिस्ट में मैं लेके जाने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो solaranalytica.com की एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ सोलर के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एनालिटिक्स आपके साथ शेयर कर रही होती हैं। तो हर क्वार्टर का, हर ईयर का जो है ना एक लिस्ट निकलता है टीयर 1 का। तो आपने टीयर 1 सोलर पैनल्स लिस्ट 2022 अपडेटेड है, बोनस मिथ्स एंड फैक्ट्स कुछ बता रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम पहुंचते हैं। ये लिस्ट में सबसे पहले आता है सन पावर के बाद आता है LG सोलर, ट्रिना सोलर, REC ग्रुप, जिनको, क्यूसेल, लॉन्जी, कैनेडियन, राइजन, ये तमाम पैनल्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से सबसे ज़्यादा आपको ट्रिना नज़र आएगा, जिनको नज़र आएगा, लॉन्जी नज़र आएगा, कैनेडियन भी नज़र आएगा, जे भी नज़र आता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक अवेलेबल इन द मार्केट, यानी जिसके पास जो स्टॉक होता है वो उसको सबसे अच्छा कह के बेच रहा होता है। तो ये जो आप देखो ना, सोलर एनालिटिकल कंबाइंड प्रोडक्ट रैंकिंग, ये एक प्रोडक्ट रैंकिंग है। यानी आपने सन पावर को इन लोगों ने दिया है 89.7 और LG को इसने दिया है 84.3। इसके बाद ट्रिना को दिया है 77.9, जिनको को दिया है 76, इस तरह लॉन्जी को 75.6 दिया है। अब एक और चीज़ देखनी है, अब सोलर उसमें अगर हम देखेंगे ना तो सोलर एनालिटिका असेसमेंट क्राइटेरिया सोलर मॉड्यूल्स को हम कैसे असेस करते हैं, वो डिपेंड करता है डिज़ाइन कैसे हुआ है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, गारंटी क्या है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है इन लोगों ने असेस किया होता है सोलर मॉड्यूल्स को। ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो चीज़ें हैं मैं लिंक में भी मेंशन करूँगा, आपने पढ़ना है वहाँ से, ठीक है, अगर आप कंप्लीट डिटेल में चीज़ें देखना चाह रहे हो तो। किसी को भी अगर 95 से 100 अगर मिला हो तो वो कैटेगरी 5 में आती है, अबव एवरेज, यानी अबव एवरेज कैटेगरी 5 क्लासिफिकेशन द पिनेकल ऑफ कमर्शियल अवेलेबल सर्टिफाइड स्पेसिफिकेशन, ये आउटस्टैंडिंग में आता है, सही है। और इसके अलावा 85 से 94 जो है ये कैटेगरी 4 में इलीट में आता है, सही है, इंडस्ट्रियल एवरेज के हिसाब से। और 75 से 84 जिसको मिला है वो सुपीरियर, 65 से 74 जिसको मिला है कैटेगरी 2 या वेरी गुड में आता है। और इसी तरह कैटेगरी में जो है ना गुड, ये तमाम चीज़ें जो है आपको
दिख रहे होंगे। पैनल्स की एक जो कैटेगरी है एनालिटिक डिफाइन कर रहा होता है, ये सही है। इसके बाद डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, सर्टिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए पैनल के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें, ये इस बेस पे ये लोग जो है सोलर मॉड्यूल को रैंक कर रहे होते हैं और एक नंबर दे रहे होते हैं, जिसको हम ये एक प्रोडक्ट रैंकिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक इस डॉक्यूमेंट में फिर से हम जा रहे हैं, देखो वाई डिड द पीवी मार्केट इनटू टियर्स, यानी हम टियरिंग में डिवाइड क्यों करते हैं। अब ये लोग ब्लूमबर्ग एनएफ खुद ये कह रही हैं कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट मॉड्यूल परचेजर्स एंड बैंक्स डू नॉट यूज दिस लिस्ट एज अ मेजर ऑफ क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ ना करें। एक्चुअली ये देखो, ये 30 साल 25 साल की वारंटी दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं 12 साल की, कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ये टियरिंग करना ये लाजमी होता है कि अगर जिसका टियरिंग का रैंकिंग अच्छा है तो उसका मतलब है वो कंपनी लॉन्ग टर्म चल सकती है, उसके पैनल हम यूज़ करें तो बाद में जाके उनसे हम क्लेम भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर 3 साल बाद कंपनीज़ की रैंकिंग चेंज हो रही होती है और कंपनीज बंद हो रही होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट कराना है तो रीना, एटीए रिन्यूअल्स, वुड पीएलसी, पीवेल, ब्लैक एंड विटेच, टीयूवी, ये सारी सर्टिफिकेशंस है। ये ऐसे फर्म्स है, टेक्निकल फर्म्स हैं जो कि पैनल्स को वेरीफाई करती हैं कि ये पैनल जो है ना क्वालिटी के पैनल है। अब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पैनल्स के ऊपर क्या ये सर्टिफिकेशंस अवेलेबल, उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैनल्स की जो वैलिडिटी है या उनकी एफिशिएंसी है या उनका परफॉर्मेंस है, ये बता रही होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो पैनल जो कंपनीज यहाँ पे नज़र आ रही है टियर 1 की कंपनीज है, ये क्वार्टर 1 की रिपोर्ट है। क्वार्टर 2 में ये चेंज हो सकता है, क्वार्टर 3 में ये चेंज हो सकता है, क्वार्टर 4 में चेंज हो सकता है। ये क्वार्टर की जो डेट है ये भी ब्लूमबर्ग एनएफ ने मेंशन किया हुआ है कि मैं आपको बता देता हूँ, यानी टियर 2 टियर 3 कोई नहीं होता है, ये भी आपने देखना है कि टियर 1 ही है, सिर्फ ब्लूमबर्ग एनएफ सिर्फ टियर 1 ही पब्लिश करती हैं। अगर किसी ने यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये फर्स्ट डेट्स हैं कि जहाँ से एक क्वार्टर शुरू होता है और क्वार्टर ख़त्म होता है, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक एक क्वार्टर है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक फिर से एक क्वार्टर है। तो कैसे, अगर एक कंपनी है तो आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आप क्या ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ये डॉक्यूमेंट अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में अवेलेबल कर दिया है, अक्टूबर 2020 को, ठीक है। ये है। इसके अलावा सोलरिटी जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट एक समझो एक वेबसाइट है जो कि लिस्टिंग करती है इन सब को ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बेसिस ऑफ ब्लूमबर्ग एनईएफ, और इनके पास खुद अपनी कोई टेक्निकलिटीज़ है जिनके बिहाफ पे अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप मज़ीद चीज़ें उनसे सीख सकते हैं, वो कर सकते हैं। प्राइमरी कैटेगरीज हैं जिनको डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, गारंटी के ऊपर ये लोग रैंकिंग कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसने डिज़ाइन पे सेल टाइप क्या है, सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्टैक्ट और बस बार के साथ क्या है, ये बिल्कुल प्योरली टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं अगर अब बताने लगूँ, समझाने लगूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये पढ़ के भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको रीच आउट करूँगा। अगर आप बायर हैं तो जस्ट ये चीज़ें देखें, और मज़ीद मैं आपको आगे जाके डेटा शीट्स भी दिखाने वाला हूँ, तो यू शुड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। अब ये सोलर एनालिटिका हो गया, ये आपकी जो है प्रोडक्ट रैंकिंग हो गई, और अब आते हैं हम डेटा शीट्स पे। सबसे पहले मैं आपको डेटा शीट दिखा रहा हूँ लॉन्जी, जो कि यहाँ पे तकरीबन 6-7 नंबर पे है। तो ये है मेरे पास लॉन्जी का जो है 500। अब इसके बाद पैनल्स में देखो ना, और डिफरेंट वाटेज के पैनल्स अवेलेबल है, 180 वाट का है, इसके अलावा 270 है, 330 है, 450 है, इसके अलावा 525 है, 530 है, 545 है। अभी ट्रिना में जो है 670 वाट का भी पैनल अवेलेबल है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से एक मोनोपाक है और दूसरा जो है पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजी से, जो मैं पैनल की बात कर रहा हूँ ये मोनोपाक हाफ कट के पैनल के ऊपर बात है, ये बाइफिशियल नहीं है, जस्ट मोनोफिशियल है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाला है। ये 525 से 545 के रेट की जो डेटा शीट है ये लॉन्जी की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें इन लोगों ने जो सर्टिफिकेशंस ब्लूमबर्ग एनएफ ने कहा था टीयूवी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टीयूवी कहाँ पे है, जस्ट और भी हैं, जस्ट मैं टीयूवी दिखाता हूँ।
ये देखिए TUV, इन लोगों ने सर्टिफिकेशंस कराया हुआ है यहाँ से। ये लॉन्जिन है, इसी तरह इन लोगों ने सर्टिफिकेशन कराया हुआ। अब इनकी जो कोड्स हैं ना, ये कोड जो है IEC के कोड्स हैं, ये आप देखें तो इन तमाम ये सर्टिफिकेशंस इन लोगों ने इंटरनेशनल रैंकिंग से इन लोगों ने सर्टिफिकेशंस कराया हुआ है। ठीक है, अब मज़ीद चलते हैं इनकी एफिशिएंसी की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे ना, मॉड्यूल एफिशिएंसी 20.5 आ रहा है। ये तो देखो आप 530 वोट मोनोपाक है, 525 है, 535, 540, 545, ये इस हिसाब से जो है 21.1 और 21.3 जो है ये 545 वोट की हाईएस्ट मॉड्यूल एफिशिएंसी है। ये इसी तरह इसके अंदर तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तमाम चीज़ें जो इस डेटा शीट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर रेटिंग क्या है, करंट और वोल्टेज कर्व क्या है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके अलावा डिज़ाइन, इसकी मैकेनिकल डिज़ाइनिंग कितनी है, लेंथ विड्थ कितनी है, और ये बीच से कट नज़र आ रहा है आपको, इसलिए इसको हम मोनोपॉक हाफ कट कहते हैं। और इसके क्या फ़ायदे हैं, मैकेनिकल पैरामीटर्स, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, ये तमाम चीज़ें जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, और 12 ईयर्स की ईयर वारंटी प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग की है, और 25 साल की वारंटी है फॉर एक्स्ट्रा लीनियर और पावर आउटपुट की। इसी तरह अब जिनको में हम आते हैं तो देखो 530 से 550 वोट का पैनल है, ये मोनोफिशियल है। और इसके अलावा ये टॉलरेंस लेवल इसका प्लस माइनस जो है अपना कोई 3% है। और इसके मल्टी बस बार, ये इनको जो है ये बस बार हैं 1 2 3 4 5, ये 5 बस बार है। इसी तरह जो है ये तमाम चीज़ें ये सर्टिफिकेशन से आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अब इसकी मॉड्यूल एफिशिएंसी पे हम आते हैं। 545 वोट का अगर हम देखें, ये अब मिसाल को ये 530 है, 535 है, 540 है, 545 की इसकी है 21.13, यानी इसकी 21.3 थी, इसकी 21.3 थी, इसकी 21.1 है, यानी इसकी एफिशिएंसी, लॉन्जी की एफिशिएंसी जिनको से ज़्यादा है अगर 545 में अगर देखें तो। ठीक है, अदरवाइज अगर देखें ना 20.9 है, 20.1 है, 20.3। अब यहाँ पे आके ना 550 वोट में आके ये 21.3 यानी लॉन्जी को मीट कर रही हैं। तो ये एफिशिएंसी, ये तमाम जो है स्पेसिफिकेशंस A to Z, पैकिंग से लेके कॉन्फ़िगरेशन, तमाम चीज़ें डेटा शीट में अवेलेबल है। तो आप डेटा शीट कोई भी पैनल खरीद रहे हैं, उसकी डेटा शीट, COC, PSI रिपोर्ट से आप फ्लैश रिपोर्ट जो है ना आप अपने जो सप्लायर है उससे मांग सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं ट्रिना में, जो कि मेंशन था वहाँ पे Tier 1 में। ट्रिना में भी ऐसा है कि 555 वोट का पैनल है, इसकी एफिशिएंसी 21.2% है, जो कि लॉन्जी से ये भी कम है, 21.2% एफिशिएंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी अलग अलग सर्टिफिकेशन, डेटा और तमाम चीज़ें अवेलेबल है। अब एक US बेस्ड एक पैनल है जो कि एक अमेजिंग पैनल है, इसके हवाले से मैं बताने वाला हूँ। 545 से 520 वोट का पैनल है, ये सन पावर का है, जो कि चाइनीज़ नहीं है, ये असल में ये है US का ब्रांड, जो कि वाहिद पैनल है जो कि 30 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। और इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखें तो मॉड्यूल एफिशिएंसी अगर मुझे कहीं पर नज़र आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी एफिशिएंसी मेरे ख्याल से 22.8 है, जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी मॉड्यूल एफिशिएंसी है इसकी। लेट मी चेक। और ये बायोफिशियल भी है बाय द वे। ठीक है, ये देखो बायोफिशियल है, बायोफिशियल नहीं, बायोफिशियल में हो सकता है इनमें, इसका जो है ना मोनोफिशियल जो है मैंने नहीं देखा, ये भी मोनोपाक की है। लेट मी चेक। देखो इसकी एफिशिएंसी 21 है, 21.6, 21.4, 20.2, 20 इसकी एफिशिएंसी भी इतनी है। अगर इसकी अगर 450 वोट के पैनल में देखें तो 22.8 एफिशिएंसी आ रही है, मगर ये 500 से ऊपर की जो है ना इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पे आप 520 का है, आप 545 का देखते हैं। 545 में जो इसकी एफिशिएंसी है ये 21% है। ये तमाम देखो आपको चीज़ें नज़र आ रही होगी एफिशिएंसी के बेस पे। हमने तकरीबन 4 कंपनीज़ की जो डेटा शीट्स है ना ऊपर से हमने ओवरव्यू किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन से पैनल कैसे, इनके एम्पेयर्स कितने आ रहे हैं, करंट्स कैसे आ रहे हैं। इसी तरह आप डेटा शीट्स और इसकी सर्टिफिकेशंस, इसमें देखो कुछ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन है, कुछ नहीं है। तो इसी तरह कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये तमाम सर्टिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं। ये TUV एक फर्म है, वहाँ पे भी इन लोगों ने लिस्ट कराया हुआ है। तो ये टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस हैं। तो बेसिकली टीयरिंग जो करना होता है ना वो फाइनेंस बैंकेबिलिटी के ऊपर किया जाता है।
बाकी तमाम जो टेस्टिंग के लिए जो है ना ओपन फर्म्स है, टेक्निकल फर्म्स है जो कि टेस्टिंग करते हैं, जो कि आप ब्लूमबर्ग ने खुद ये कहा है कि ये तमाम है, रीना है, एटीए रिन्यूएबल्स है, वुड है, पीवल है, ब्लैक एंड वीटेक, TUV, E3, STS सर्टिफिकेशन, क्लीन एनर्जी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तमाम सर्टिफिकेशन है जो कि ये सर्टिफिकेट्स जो है ना आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं लॉन्जी के, वो बिल्कुल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लगाए होते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना ये टियरिंग की जाती हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि आप जो है इसके वर्थ जो है मार्केट में कितना वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कितना उनके पास पोटेंशियल है कंपनी के पास, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टियर 1 से कंपनी की जो है रिलायबिलिटी, तो वैसे भी मतलब फाइनेंसिंग के हिसाब से ये कंपनी कितने लॉन्ग टर्म चल सकती हैं, इस हिसाब से जो है आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, यहाँ से आपने कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो सोलर के हवाले से, सोलर इन्वर्टर के हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से, तो यू कैन रीच मी आउट। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।